आप सभी साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, 12,460 शिक्षक भर्ती को लेकर के बड़ी अपडेट आ रही है कि सभी जिलों का रिक्त पदों का जिलेवार डाटा भी जारी कर दिया गया है। सभी कैटेगरी का डाटा यहां पर जारी किया गया और दिशा निर्देश भी जारी किए गए। साथ ही सेकंड काउंसलिंग वाले सभी साथियों के लिए निर्देश यहां पर जारी किए गए हैं। इसको लेकर के बड़ा कन्फ्यूजन है कि ओपन टू ऑल होगा और किस प्रकार से काउंसलिंग होगी। इसको लेकर के जो है कई शिक्षकों में जो कि भावी शिक्षक हैं उनमें जो है आपस में ही समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर किस प्रकार से काउंसलिंग होने जा रही है, क्योंकि यहाँ पर दो प्रकार के कैंडिडेट देखने को मिल रहे हैं। एक जो है 51 जनपद के वो साथी जिनके जो है इनके जनपद में सीट नहीं थी, लेकिन वो 24 जनपदों में काउंसलिंग कराने जा रहे हैं। साथ ही 24 जनपदों के स्टूडेंट यानी कि अभ्यर्थी जो है उनके जनपद में सीट हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि उनको पहली वरीयता दी जाए और उनको ही काउंसलिंग में पहले शामिल किया जाए, बाकी जो है बाद में जो है फिर जो है सभी को मौका दिया जाए। इसी को लेकर के भ्रम की स्थिति बनी हुई है। तो लेकिन जो आदेश आया उसको यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं और साथ ही कैटेगराइज जो सीटों का बंटवारा हुआ है उनको भी यहाँ पर देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप सबसे पहले देख सकते हैं प्रेक्षक में सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज की ओर से आदेश जारी किया गया है। यहाँ पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी प्राचार्य जिला शिक्षा मिशन संस्थान फिरोजाबाद, मैनपुरी, अलीगढ़, एटा, कासगंज, हाथरस, बदायूं, पीलीभीत, फतेहपुर, प्रतापगढ़ इन सभी जनपद के लिए है, जो कि 3/1/24 को जारी किया गया है। और विषय 12,460 सहायक अध्यापक भर्ती में योजित विशेष अपील संख्या 613/2018 एवं अन्य संबंध विशेष अपील में माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 31/10/2023 के संबंध में महोदय दिनांक 18/12/2023 और दिनांक 26/12/2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा 12,460 सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया के संबंध में योजित विशेष अपील संख्या 613/2018 था अन्य संबंध विशेष अपील में पारित आदेश दिनांक 31/10/2023 का अनुपालन में निर्गत अंतिम चयन सूची में अहर अभ्यर्थियों की शैक्षिक प्रश्नावलियों परीक्षण की कार्रवाई में अहर पाए गए अभ्यर्थियों को दिनांक 30/12/2023 को नियुक्ति पर निर्गत किया गया है। दिनांक 5/1/24 को जनपद स्तर पर आयोजित शैक्षिक प्रश्नावलियों की जांच, अंतिम चयन सूची एवं नियुक्ति पत्र के चयन संबंध समय सारणी के दिशा निर्देश दिए गए हैं। पहला है कि शैक्षिक अभिलेखों के परीक्षण की कार्रवाई जनपद स्तर पर 5/1/24 यानी कि अर्थात आज। वहीं दिनांक 5/1/24 को शैक्षिक एवं प्रश्न अभिलेखों की जाँच में उपस्थित अभ्यर्थी की अहर्ता के आधार पर अंतिम चयन सूची को जनपद के NIC के पोर्टल अपलोड किया जाना 6/1/24 को, और अभिलेखों के परीक्षण के उपरांत अहर पाए गए अभ्यर्थियों को नियुक्ति पर निर्गत किया जाना है 7/1/24 को। ठीक है, तो ये समय सारणी है। अब नीचे आप देखें तो जनपद में दिनांक 5/1/24 को शैक्षिक में प्रश्न अभिलेखों के परीक्षण में समस्त, देखिए यहाँ पर समस्त एवं एक से अधिक जनपद में आवेदन करने वाले अभ्यर्थी स्वेच्छा से किसी एक ही जनपद में प्रतिभाग कर सकते हैं। शैक्षिक एवं प्रशिक्षण अभिलेखों के परीक्षण के उपरांत अहर पाए गए अभ्यर्थियों के आधार पर अंतिम चयन सूची रिक्त पदों के सापेक्ष विशेष आरक्षण पूर्ण करते हुए तैयार किया जाए। बस यहीं पर विवाद शुरू हो गया है कि समस्त एवं एक से अधिक जनपद में आवेदन करने वाले अभ्यर्थी, इसी को लेकर ये समझ में नहीं आ रहा है कि ओपन टू ऑल होगा या किसी एक जनपद में जाना होगा, क्या है इसे समझ आगे बात करते हैं। वहीं आप देखें तो अभ्यर्थी शैक्षिक प्रश्न अभिलेखों जाँच के समय रजिस्ट्रेशन और आवेदन पत्र की प्रति, ठीक है, वहीं शुल्क जमा करने का साक्ष्य, समस्त मूल शैक्षिक एवं अन्य अभिलेखों उसकी 2 सेट 100 प्रमाणित छायाप्रति, 4 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लेकर प्रतिभाग करें। किसी अभ्यर्थी द्वारा मूल अभिलेख प्रस्तुत न की जाने दशा में प्रतिभाग नहीं कराया जाएगा। साथ ही साथ और आपको अपडेट देते हैं कि जो है 2 लिफाफे भी लग रहे हैं, इसमें 25-25 रुपये की डाक टिकट वाले। वहीं चौथे नंबर अभ्यर्थियों शैक्षिक प्रश्न अभिलेख जाँच समय शासक का शपथ पत्र भी देना होगा कि उनके द्वारा केवल इसी जनपद में शैक्षिक एवं प्रशिक्षण अभिलेख की जाँच की कार्रवाई में प्रतिभाग किया गया। 5वां पॉइंट, शैक्षिक एवं प्रश्न अभिलेखों जांच की निर्धारित तिथि को समस्त औपचारिकताएं जिला विशेष शिक्षा अधिकारी द्वारा पूर्ण की जाएंगी। काउंसिल तिथि को समुचित पेयजल आदि की व्यवस्थाएं की जाएंगी, ये भी कॉमन है। वहीं जांच में उपस्थित सभी अभ्यर्थियों मूल अभिलेख अनिवार्य रूप से जमा कराते हुए पंजिका अंकित किया जाता है। पंजिका जिस क्रमांक व अभ्यर्थी का नाम अंकित किया उस क्रमांक की प्राप्ति रसीद पर अंकित करते हुए मूल अभिलेखों विवरण अंकित करते हुए प्राप्ति रसीद प्राप्त कराया जाएगा। अभ्यर्थियों के मूल अभिलेख प्राप्त करने हेतु नोडल अधिकारी को नामित किया जाएगा। अभिलेखों के सुरक्षित रख रखाव के लिए शिक्षा अधिकारी एवं सदस्य सचिव जनपदीय चयन समिति का पूर्ण दायित्व होगा। अंतिम चयन सूची में सम्मिलित अभ्यर्थियों अभिलेखों की जांच में समिति द्वारा नियुक्ति हेतु अहर पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थियों से नियुक्ति पत्र निर्गत होने की तिथि से स्वास्थ्य प्रमाण पत्र 7 दिवस के अंदर प्राप्त कर लिया जाए। 8वां पॉइंट देखें, शैक्षिक प्रश्न अभिलेखों परीक्षण में ऐसे अभ्यर्थी जिनके ऑनलाइन आवेदन पत्र एवं शैक्षिक अभिलेख में भिन्नता पाए जाने की स्थिति में विचार नहीं किया जाएगा। उत्तर प्रदेश विद्या परिषद के दिनांक 26/12 द्वारा निर्धारित शैक्षिक अहर्ता 2016 के आधार पर अंतिम चयन सूची तैयार की जाएगी। वहीं 5/1/24 को शैक्षिक एवं प्रश्न अभिलेख जांच कार्य में प्रतिभाग करने वाले अभ्यर्थियों को किसी प्रकार कोई मार्ग व्यय नहीं होगा, आदि जो है इसमें चीज़ें लिखी हुई है।
अब आगे देख लेते हैं। यहाँ पर सीटों का विवरण दिया हुआ है। यहाँ पर देखें, प्रश्न एप्लीकेशन जांच हेतु जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना अनुसार रिक्त पदों की संख्या जो घट बढ़ सकती है, दोनों चीज़ें हैं। यहाँ पर अनरिजर्व ओबीसी एससी एसटी के हिसाब से देखें सीटों का बंटवारा है। हाथरस जनपद में सब जो है यहाँ पर देखें सीटें जो है 148 जनरल की हैं, ओबीसी की 59, एससी की 53 और एसटी की 11। इसी प्रकार से कासगंज जनपद में 73 जनरल, ओबीसी 34 और एससी 29 और एसटी 5। और जनपदों की आप यहाँ पर देख सकते हैं पीलीभीत, फतेहपुर, प्रतापगढ़, यहाँ पर वाराणसी में सारी सीटें भर चुकी हैं, जौनपुर में सारी सीटें भर चुकी हैं, रायबरेली में 0 है जनरल की और 1 ओबीसी 1 एससी की है। सीतापुर में सबसे ज़्यादा सीटें इस समय वैकेंट है, जो कि जनरल की 454, ओबीसी की 220 और 169 और 17 इस प्रकार से सीटें हैं एससी और एसटी की। वहीं आप देखें महाराजगंज में भी सीटें अच्छी खासी हैं, सिद्धार्थनगर में भी 147, 70, 46 है। और वहीं अगले जनपदों में देखें चित्रकूट में भी ओबीसी की 38 है, एससी की 23 है, जनरल की 57 है। हमीरपुर में 40, 27, 17 है। और अमेठी में भी अच्छी खासी सीटें 111, 47, 31। गुड़गांव में भी 232, 153, 87, 10 इस प्रकार से सीटें यहाँ पर खाली हैं। बलिया में भी अच्छी सीटें हैं। तो यहाँ पर इन कैंडिडेटों को जो है जाना होगा। अब बात करते हैं ओपन टू ऑल होगा या किस प्रकार से होगा। मेरा जो मानना है उसको आप समझ लें, फिर बाकी का आपका जो निर्णय होगा आपको अपने हिसाब से ही कार्य करना है। देखिए यहाँ पर समस्त और जो है एक अन्य जनपदों से आवेदन करने वाले, तो देखिए जैसे कि 51 जनपद में सीट जो है नहीं थी, ठीक है, वो लोग 24 जनपद में जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप ये समझे कि 51 जनपद के लोग जहाँ अलग अलग जनपदों में जा रहे हैं, मल्टीपल कैंडिडेट हो रहे थे, ठीक है। तो अब यहाँ पर कहा गया है कि 51 जनपद के इन 24 जनपदों में से किसी एक जनपद को सिलेक्ट कर लें, उसी जनपद में चले जाएं, ठीक है। एक जनपद में वो चले गए। अब इन 24 जनपद की जो भी 12,460 के अभ्यर्थी बचे होंगे वो सिर्फ उन्हीं जनपद के लिए होंगे, ना कि वो जो है किसी और भी जनपद में जा सकते हैं। जैसा कि मेरा मानना है कि इसी अकॉर्डिंग ही यह प्रक्रिया चल रही है, ठीक है। अब कोई क्या सोचता है, किस प्रकार से सोच रहा है, इसके बारे में मैं नहीं जान सकता हूँ, ना ही मैं बता सकता हूँ, क्योंकि मेरा जो मानना है कि 51 जनपद और 24 जनपद का यहाँ पर मामला फंसा होगा, ठीक है। 51 जनपद के शिक्षक जो है 24 जनपदों में काउंसलिंग के लिए जा रहा है, भावी शिक्षक, ठीक है। अब 24 जनपद में भी 12,460 के कैंडिडेट होंगे, लेकिन ये जो है जैसे अब वो ये ना सोचे कि वो 23 जिलों में जा सकते हैं, किसी भी ज़िले में चले जाएंगे, तो ऐसा नहीं होगा। 51 जनपद के ही कैंडिडेट 24 जनपदों में जा सकते हैं, वो भी किसी भी एक जनपद में वो काउंसलिंग करा लेंगे और उसका उनको शपथ पत्र भी देना होगा कि वो किसी अन्य जनपद में नहीं जाएंगे, ऐसा उनको शपथ पत्र देना होगा और उनके डॉक्यूमेंट भी जमा कर लिए जाएंगे। तो ऑटोमेटिकली वो दूसरे जनपद में नहीं जा पाएंगे, लेकिन किसी कारण ऐसा कर भी लेते हैं तो इनको एक शपथ पत्र भी देना होगा। तो ओपन टू ऑल का मतलब यही है। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि कोई भी कहीं पर जा सकता है, उनके जनपद में सीट थी तब भी वो दूसरे जनपद में जा सकते हैं, तो ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है, ठीक है। और कई जनपदों के काउंसलिंग के ऑर्डर भी जारी हो चुके हैं, तो उनको भी यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर देखें आप, बलरामपुर जनपद का आदेश जारी हो चुका है। यहाँ पर जो है सारी चीज़ें मांगी हुई हैं, 25-25 मूल्य के 2 डाक टिकट मांगे हैं और सारी चीज़ें ऑनलाइन मांगी हैं। आवेदन का रजिस्ट्रेशन, आवेदन पत्र, शुल्क जमा करने का साथ समय सेक्शन अभिलेख, मूल अभिलेख, 4 पासपोर्ट साइज फ़ोटो 2 सेट में मांगा है, जो कि 5 तारीख को यानी कि आज काउंसलिंग होने वाली है 10 बजे से, और वो भी बीएसए कार्यालय बलरामपुर में होगी। यहाँ पर कमेटी गठित कर दी गई है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है बलरामपुर जनपद में जो भी साथी जाना चाहते हैं वो इस प्रकार के निर्देशों को यहाँ पर देख लें। 2 डाक टिकट वाले 2 लिफाफे लगने हैं, 25-25 में 2 डाक टिकट लगे लिफाफों के साथ जमा करना होगा। वहीं सिद्धार्थनगर का आदेश आप देख लें, यहाँ पर जो है अभी आदेश जारी हो गया है। यहाँ पर देखें क्या लिखा हुआ है कि 2/1/24 के अनुपालन में 12,460 सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया अंत पूर्व में नियुक्ति पत्र प्राप्त और अभ्यर्थी निरस्त किए गए एवं दिनांक 29/12/2023 काउंसिल में उपस्थित अभ्यर्थियों छोड़कर अन्य समस्त अभ्यर्थी जिन्होंने 12,460 सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया प्रति किसी भी जनपद हेतु ओपन टू ऑल आवेदन किया है तथा 29/12/23 की काउंसिलिंग में उपस्थित ऐसे अभ्यर्थी के अभ्यर्थी मल्टीपल जनपद में आवेदन कारण होल्ड रखा गया कि काउंसिलिंग आयोजन दिनांक 5/1/24 को प्रातः 9 बजे काउंसिलिंग जिला विशिष्ट अधिकारी सिद्धार्थनगर पर आयोजित की जाएगी, ठीक है। और सूची जो है 6 तारीख को पोर्टल पे हो जाएगी और बाकी के जो समस्त जनपदों से निर्देश हैं वो सेम टू सेम है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये निर्देश दिए हुए हैं जो कि सभी जनपदों में सेम है।
वहीं चंदौली जनपद से भी आदेश जारी किया गया है। यहाँ पर जो है चंदौली की परिसर में जो है 5 बजे से काउंसलिंग 5 बजे तक जो है काउंसलिंग कराया जाएगा। 5/1/24 को जिला विशिष्टाधिकारी चंदौली के परिसर में होगी। डॉक्यूमेंट से संबंधित वही है जो सभी जनपदों में लग रहे हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों को आप ध्यान रख लें। वहीं हाथरस जनपद का भी आदेश जारी हो चुका है। यहाँ पर बताया गया है कि राजकीय बालिका इंटर कॉलेज हाथरस में 9:30 बजे से प्रस्तावित है काउंसलिंग की प्रक्रिया होगी और उपलब्ध कराई गई पत्रावली के अनुसार संबंधित अभ्यर्थियों के परीक्षण के अंतर्गत चयन सूची में अंक शैक्षिक विवरण यथा नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, प्राप्त अंक, प्राणांक इत्यादि विवरण का मिलान करके मूल अभिलेखों से कहीं तक किसी प्रकार की विसंगति पाए जाने पर काउंसलिंग प्रपत्र में विसंगति उल्लेख करते हुए अपने स्पष्ट करेंगे। तदुपरांत संबंधित अभ्यर्थी हस्ताक्षर कराएंगे। प्रातः 10 बजे से कार्य की समाप्ति तक कार्य करेंगे। कार्य की समाप्ति उपरांत पत्रक काउंसलिंग पत्रावलियां 2 प्रतियां अन्य अभिलेखों के साथ जमा करना होगा। उपरोक्त कर्मियों को निश्चित किया जाता है कि दिनांक 5/1/24 को जो है 9:30 बजे काउंसलिंग राजकीय बालिका इंटर कॉलेज हाथरस में उपस्थित होने। तो ये यहाँ पर हाथरस में जो है आदेश जारी किया गया और राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में काउंसलिंग होनी है। वहीं फतेहपुर जनपद का भी आदेश जारी हो चुका है। यहाँ पर आप देख लें कि ये काउंसलिंग की प्रक्रिया जो है 5/1/24 को होनी है, जो कि जिला विशिष्ट शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान फतेहपुर के परिसर में होगी और सारे डॉक्यूमेंट वही हैं जो सभी जनपदों में लग रहे हैं। 2 लिफाफे भी लग रहे हैं 25-25 रुपये के डाक टिकट सहित। वहीं सिद्धार्थ नगर का आदेश जो है संशोधित किया गया था, उसको भी आप देख लें। यहाँ पर देखें कि अनुपालन में 12/4/60 सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया के अंदर पूर्व में नियुक्ति पद प्राप्त अभ्यर्थी निरस्त की गई एवं दिनांक 29/12/23 की काउंसिल में उपस्थित अभ्यर्थियों को छोड़कर अन्य समस्त अभ्यर्थियों जिन्होंने 12/460 सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया प्रदेश से किसी भी जनपद हेतु ओपन टू ऑल आवेदन किया हो, किसी भी जनपद हेतु तथा 29/12/23 को काउंसिल में उपस्थित ऐसे आवेदन का अभ्यर्थी मल्टीपल जनपद में आवेदन कारण होल्ड रखा हो। काउंसिलिंग आयोजन दिनांक 5/1/24 को प्रातः 9 बजे कार्यालय जिला विशिष्टाधिकारी सिद्धार्थनगर में होने जा रही है। तो साथियों, इसका तात्पर्य यही है जो मैंने पूर्व में बता दिया है, उसी प्रकार से ये काउंसलिंग हो रही है। बाकी आपका अपना निर्णय है, आपको क्या सिलेक्ट करना है और किस प्रकार से कार्य करना है, ये आपके विवेक के ऊपर निर्भर करता है। मुझे जो सही लगा मैंने उस संबंध में आपको अपडेट दी है। साथ ही आप अन्य अभ्यर्थियों से, साथ ही जिला विशिष्ट अधिकारियों से जो है संपर्क करके जो है काउंसलिंग में भाग लें, क्योंकि एक ही दिन का काम है। इसके अलावा जो है आपको कोई दूसरा मौका मिलने वाला नहीं है। इसलिए जो है आप पूरी सतर्कता के साथ कार्य करें और अपने विवेक पर कार्य करें। साथ ही अपने साथ के अभ्यर्थियों के साथ भी बात करें और जिला विशिष्टाधिकारी से संपर्क करके जो है इस निर्णय को लें कि आपको किस जनपद में काउंसलिंग करानी है, कहाँ पर कितनी सीट है और आप किस कैटेगरी के आते हैं। यह निर्णय आपको ही करना है। उस जनपद की जो है मेरिट को जो है आपको समझ करके ही काउंसलिंग कराना है। तो साथियों, 12,460 की भर्ती जो है काफ़ी लंबे संघर्ष के बाद जो है पूरी हो रही है। इसको लेकर सभी अभ्यर्थियों को बहुत बहुत बधाई। आपको बहुत ही जल्द जो है नियुक्ति पत्र प्रदान किए जाएंगे। तो साथियों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में और नए अपडेट के साथ, नई जानकारियों के साथ। जय हिंद।